नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएस वर्सेस एनपीएस कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी स्कीम किस किस के लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। और एनपीएस स्कीम के अंदर एक नुकसान है जो आपको हर कोई नहीं बता रहा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप एनपीएस स्कीम का चयन करते हैं तो क्या नुकसान आपको होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पर देखिए एनपीएस वर्सेस यूपीएस यहाँ पर कंपेरेटिव एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये डिप्टी सीपीओ जिन्होंने यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर देखिए बताया गया है पूरा रेलवे के ऑफिशियल की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए इस पूरी पीडीएफ के अंदर हम देखेंगे यूपीएस का ओवरव्यू, बेनिफिट यूपीएस, पेमेंट इन एनपीएस, एडवांटेज ऑफ यूपीएस ओवर एनपीएस, एनपीएस और यूपीएस का कंपैरिजन और आपको किस प्रकार से आप जो है यूपीएस का चयन कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपीएस वर्सेस एनपीएस कंपेयर के बारे में और किस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास यूपीएस का और एनपीएस का। 1 अप्रैल 2025 से ये जो स्कीम है यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। 3 महीने का टाइम है, जो भी एनपीएस धारक है वो चाहें तो यूपीएस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न के अंदर देखिए एज कंपेयर टू यूपीएस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन एनपीएस इज 40%। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूपीएस के अंदर जो सरकार है उसका जो कंट्रीब्यूशन है 10% का है, जबकि एनपीएस के अंदर आप देखेंगे तो एनपीएस के अंदर सरकार है वो 14% यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। मान लीजिए किसी की जो बेसिक सैलरी है मान लीजिए 18,000 है, तो 18,000 का 10% यानी कि 1800 रुपये यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, जबकि 14% यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि यूपीएस के अंदर यहाँ 10% ही इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाता है। इसलिए जो एनपीएस है उसके अंदर जो आपका यील्ड है कॉर्पस यील्ड वो हाई होगा, यानी कि जो कॉर्पस बनेगा, जो पैसा बनेगा वो दोस्तों एनपीएस के अंदर ज़्यादा बनेगा। आगे बताया गया है कि यहाँ पर देखिए हर 6 महीने की सर्विस को 1 यूनिट मानकर आपको लमसम अमाउंट दिया जाएगा यूपीएस के अंदर, ठीक है। यानी कि 1 साल के अंदर 2 यूनिट, यानी कि आप बोलें तो 1 साल के अंदर 2 यूनिट और उसका 10%, यानी कि कुल मिलाकर हम ओवरव्यू देखें तो अगर 5 साल की सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग 1 महीने की सैलरी के बराबर आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। तो यूपीएस के अंदर क्या है कि भाई अगर आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 5 महीने की सैलरी के बराबर आपको जो है लमसम अमाउंट मिलेगा। यानी कि जैसे हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी की 5 महीने की सैलरी उस समय मान के चलिए कि जैसे बेसिक 50,000 भी होगा तो 50,000 प्लस डीए, यानी कि लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपए मिल रहे होंगे यूपीएस के अंदर। जबकि एनपीएस के अंदर क्या है कि जो भी आपका कॉर्पस बन रहा है उसका 60% जो है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कई कंपेयर करके वीडियो बनाए हैं जहां पर आपको बताया कि कितना कॉर्पस बन रहा है, तो आपका 2 करोड़ 3 करोड़ यहाँ पर कॉर्पस बन सकता है, जहां पर 60% दोस्तों आप विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है। आगे देखिए, इसलिए 60% इज विड्रॉन एज लमसम पेमेंट फ्रॉम बोथ एनपीएस लमसम विल बी ग्रेटर। यहां पर देखिए उन्होंने खुद बताया है कि एनपीएस का जो लमसम है वो यहां पर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको लमसम चाहिए तो आप जो है एनपीएस का चूज कीजिए लंबे टाइम के लिए। आगे देखिए मंथली पे आउट की बात करें तो यहां पर बताया है कि यूपीएस के अंदर क्या सीन है। अगर आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो यहां पर आपको मंथली जो पेमेंट मिलेगा वो जो भी आपका लास्ट बेसिक रहेगा पिछले 1 साल का एवरेज उसका 50% प्लस डीए उसके ऊपर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी जब रिटायरमेंट हो रहे लास्ट महीने में आपकी बेसिक 80,000 है तो 80,000 का आधा यानी कि 40,000 और इसके ऊपर जो भी यहाँ पर डीए लग रहा होगा उस समय वो डीए इसके ऊपर लग जाएगा। जैसे मान लीजिए फिलहाल 55% डीए है तो मोटा मोटा आप लेकिन 20,000 भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लगभग 60,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि आपका इसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है इन द केस एनपीएस मंथली पेमेंट डिपेंड ऑन द एन्युटी परचेज, जबकि एनपीएस के अंदर क्या है कि जो आपको पेंशन मिलेगी हर महीने की वो डिपेंड करती है कि भाई आप कितने पैसे विड्रॉ करते हो, यानी कि आप मैक्सिमम 60% विड्रॉ कर सकते हो, 40% की आपको पेंशन लेनी है। लेकिन मान लीजिए आप भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए नहीं पैसे, मेरे को सिर्फ पेंशन चाहिए, तो आप चाहें तो पूरे पैसे की पेंशन ले सकते हैं। उस स्थिति में आपका जो है ज्यादा होगा। आगे बताया गया है इफ हायर पेंशन इज द रिक्वायरमेंट देन लमसम
विड्रॉल इज एनपीएस कैन बी रिड्यूस एंड कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी कैन बी एनहेंस्ड। अगर आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए एनपीएस के अंदर तो आप आपके जो लमसम है उसको यहाँ पर कम कर सकते हो और आपकी पेंशन ज़्यादा ले सकते हो। और आगे देखिए बताया गया है कि लमसम के मामले में आपका जो है ये आपको एनपीएस बेटर है। यहाँ पर देखिए यूपीएस अश्योर 50% मंथली पेंशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ लमसम, यानी कि यूपीएस जो है आपको 50% मंथली पेंशन के साथ साथ छोटा सा अमाउंट आपको लमसम के रूप में यहाँ पर देती है। एनपीएस इफ द हायर कंट्रीब्यूशन इज डाइवर्टेड परचेज, और यहाँ पर देखिए एनपीएस के अंदर क्या है कि भाई आपका ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो गया तो आपको जो है जो लमसम है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लाइन लिखी गई है, बट एनपीएस एन्युटी विल नॉट गिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न एंड एन्युटी वंस डिसाइडेड विल बी लाइफ टाइम। यहाँ पर देखिए क्लियर बता रखा है, अगर आपने एनपीएस का चुनाव कर लिया तो आपको दोस्तों इन्फ्लेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और यही एनपीएस की सबसे बड़ी कमी है। एनपीएस के अंदर मान लीजिए जो भी आपको यहाँ पर पेंशन मिल रही है तो उसके अंदर आपको जो है जो महंगाई है उसका फायदा नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। जबकि यूपीएस है उसके अंदर आपको महंगाई जो भत्ता है उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और बात करते हैं रिस्क की, तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीएस के अंदर रिस्क का। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क विद एनपीएस, यहाँ पर देखिए एनपीएस के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भाई आपका जो पैसा डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में, तो इक्विटी है, बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उनमें आपका पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ डिपेंड करता है कि भाई मार्केट कितना रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी कारण की वजह से, जैसे मान लीजिए बीच में कोविड आ गया, कभी कोई युद्ध छिड़ गया, तो उस समय आपका मार्केट डाउन हो सकता है और कहीं ना कहीं आपका जो है जो आपको पेंशन मिल रही है वो दोस्तों कम मिल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भाई रिस्क फ्री आपको पेंशन चाहिए 50%, तो आप यूपीएस का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि भाई हमको तो जो है रिस्क लेना है तो आप एनपीएस में जाइए। एनपीएस में अंदर यही कमी है कि आपको पहला आपको मार्केट का रिस्क है उसका सामना करना पड़ेगा, दूसरा आपको एनपीएस के अंदर जो है डीए का फायदा नहीं मिलता है। तो ये दो चीजें हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए बता रहा है कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर देखिए समराइजली बात करें कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रत्येक व्यक्ति के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर और उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए अगर आपको ज़्यादा रिस्क टेकिंग अगर आपकी क्षमता है, भाई आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं एनपीएस का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अमाउंट है 60% वो लमसम आपको मिल जाएगा, तो आपका कैश फ्लो ज़्यादा रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए इन अदर सिनेरियो यूपीएस विल बेटर टू रिटायरमेंट पे आउट विल बी मेड रिस्क फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना और आपको भाई जो है आसानी से कोई रिस्क नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो है एक पेंशन अश्योर्ड चाहिए, तो आप यहाँ पर चाह सकते हैं यूपीएस के अंदर। यूपीएस में भी आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है, जो आपका पैसा बन रहा है उसमें 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो इतना नहीं बनता जितना आपके एनपीएस में बनता है। आगे यहाँ पर इन अदर सिनेरियो यूपीएस विल बी बेटर एज रिटायरमेंट पे आउट विल बी मेड रिस्क फ्री। यहाँ पर देखिए आपको रिस्क फ्री यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर आपको डीए का बेनिफिट मिल जाएगा। यूपीएस के अंदर आपको है डीए का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, जबकि एनपीएस के अंदर आपको ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज कीजिए। और यहाँ पर देखिए स्कीम चूज करने के लिए यहाँ पर ये अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं जो आपको भर के देने हैं। अनेक्सर A1 A2। अनेक्सर A1 अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप दोस्तों अनेक्सर A1 यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए और A2 किसके लिए, एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन बाय एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रेजेंटली सब्सक्राइब टू एनपीएस। जो एनपीएस में है वो यहाँ पर A2 वाला फॉर्म भर के दीजिएगा, और जो नए कर्मचारी हैं वो चाहते हैं तो आप A1 में यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो नए फॉर्म हैं वो अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग हैं। आप हमारी वेबसाइट सारे जो फॉर्मेट हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।